हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में हेडिंग दिख रही होगी कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक इंडियन इकोनॉमी मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। मतलब कि आज हम लोग टॉप 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह क्लास है। और जो ये हमारे द्वारा क्वेश्चंस कराए जाते हैं, यह सब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह क्वेश्चंस पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से यह बेहद महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। तो यह क्लास ज़रूर कीजिए और यह वीडियो की और बाकी सभी वीडियो जो कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं उन सब की PDF फाइल, सभी वीडियो की PDF फाइल हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करिए और वहाँ से PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आ रहा पहला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा विनिर्माण हब। प्रश्न नंबर 2 है अब, अर्थशास्त्र में ग्रेशम नियम का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा मुद्रा के संचालन से। प्रश्न नंबर 3 है अब, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल ने। प्रश्न नंबर 4 है, बिग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर होगा रॉर्डन ने, मतलब कि रॉर्डन के द्वारा बिग पुश सिद्धांत दिया गया। प्रश्न नंबर 5 अब है, भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक के पास कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार है। अब प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मतलब कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय अथवा हेडक्वार्टर है। प्रश्न नंबर अब हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 9 है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। एक रुपये का नोट और बाकी सभी सिक्के जो कि हमारे भारत में चलते हैं वह वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। प्रश्न नंबर अब 10 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है। प्रश्न नंबर 11 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा एक्सिम बैंक भारत का आयात निर्यात बैंक है। प्रश्न नंबर अब 13 है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर होगा क्रॉमर का यह कथन है कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर अब 14 है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा सेवा कर, मतलब जो हमारा सर्विस सेक्टर या फिर तृतीय क्षेत्र है उसमें हमारे भारत की राष्ट्रीय आय मतलब कि GDP का सर्वाधिक हिस्सा वहीं से आता है। 50% से ज़्यादा हमारे सेवा कर से ही भारत में GDP का स्रोत है। प्रश्न नंबर अब 15 है, सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है? इसका राइट आंसर होगा ब्याज की दर कम होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्ती मुद्रा का यह अर्थ होता है। प्रश्न नंबर अब 16 है, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग सुधार से नरसिम्हा समिति का हमारा संबंध है। प्रश्न नंबर 17 है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नासिक, महाराष्ट्र में करेंसी नोट प्रेस स्थित है। प्रश्न नंबर अब 18 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता ही संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। अगला प्रश्न अब देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, भारत के प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है या फिर पड़ती है? इसका राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र में, मतलब कि गांव में हमारे जो प्रचंड बेरोजगारी है यही हमें सामान्यतः दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा खरगोन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पे भारत का पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है अब, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1951
में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी और यह योजना नई दिल्ली से स्टार्ट की गई थी। प्रश्न नंबर अब हमारा 22 है, मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा मुद्रा संकुचन। प्रश्न नंबर अब 23 है, जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा उसको मौद्रिक नीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर हमारा 24 है, जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है अर्थव्यवस्था को फिर हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा घाटे की अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 25 है, अब नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका राइट आंसर होगा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 27 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जब सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। प्रश्न नंबर अब 28 है, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? इसका राइट आंसर होगा आर्थिक दृष्टि से भारत विकासशील देश है। प्रश्न नंबर 29 है, आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आर्थिक जो वृद्धि का आधार होता है वह होता है उत्पादन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा पूंजी। प्रश्न नंबर अब 31 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? इसका राइट आंसर होगा जो हमारा प्राइमरी सेक्टर आता है मतलब कि कृषि, यही भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है जिसको बैकबोन ऑफ कंट्री भी बोलते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। प्रश्न नंबर अब 33 है, व्यापार परिवहन संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अब 34 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। प्रश्न नंबर 35 है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर होगा मुद्रास्फीति हम बोलते हैं लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को। प्रश्न नंबर अब 36 है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर होगा आयात निर्यात में मतलब जब प्रतिबंध हो जाता है फिर वो बंद हो जाती हैं तो उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रश्न नंबर अब 37 है, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 38 है, अब भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 के दौरान मतलब कि भारत की राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम इन्होंने गणना की थी जिसमें कि प्रति व्यक्ति 20 रुपये राष्ट्रीय आय द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपनी पुस्तक में बताया है। प्रश्न नंबर हमारा 39 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है या फिर कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न नंबर अब हमारा अगला है प्रश्न नंबर अब 40 है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक है मतलब कि सेवा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 42 है, अब राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। प्रश्न नंबर अब 43 है, भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसकी स्थापना सन 1770 में भारत में खुलने वाला यह प्रथम बैंक था। प्रश्न नंबर 45 अब है, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 46 है, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा इसमें
हमारा राइट आंसर होगा 66% इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, विक्रेता बाजार का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा चयनित आधारभूत उद्योग को हम कोर सेक्टर कहते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, भारत में सकल घरेलू वस्तुओं में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा घरेलू क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है, इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा चित्रा सुब्रमण्यम ने इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 51 है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। अब अगला है प्रश्न नंबर 52 है, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या नीति मतलब कि स्वामीनाथन समिति संबंधित है जनसंख्या नीति से, जो कि 1994 में यह समिति बनी थी। प्रश्न नंबर 53 है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IRBI की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 मार्च 1985। प्रश्न नंबर 54 है, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। प्रश्न नंबर 55 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि एवं सिंचाई को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक था, जो कि सन 1770 में स्थापित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। प्रश्न नंबर 57 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसका शॉर्ट फॉर्म टिस्को है की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित किया जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा केरल, क्योंकि केरल राज्य सर्वाधिक साक्षर राज्य है और यहाँ का लिंगानुपात भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बाकी सभी स्टेटों से बहुत ही ज़्यादा यहाँ लिंगानुपात है और केरल को भी हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 60 है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 61 है, भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 62 है, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में भारत में बाल श्रमिक की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 63 है, नंजुंडप्पा समिति जिसका गठन 1993 में हुआ था का संबंध किस विषय से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल भाड़ा के विषय में संबंध है। प्रश्न नंबर 64 हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनीला फिलीपींस में ADB मतलब कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 65 है, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है। प्रश्न नंबर 66 है, WWF का क्या अर्थ होगा? इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म होगा WWF का। प्रश्न नंबर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 67 है, नाबार्ड जो कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है यह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड एक तरह का बैंक है जो कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है। प्रश्न नंबर 68 है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 69 है, क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? तो
तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, योजना आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, क्योंकि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था और ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका मतलब क्या, यह एक असंवैधानिक निकाय है जिसका खंडन मतलब कि इसको समाप्त कर दिया गया हमारा 15 अगस्त 2014 को। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर में चढ़ के या फिर लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि योजना आयोग को समाप्त करके अब नीति आयोग की स्थापना की जा रही है। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1 जनवरी 2015 से, जो कि हमारा 15 वर्षीय लॉन्ग टर्म थिंक टर्म के रूप में या फिर थिंक टैंक के रूप में सरकार के नीति आयोग काम करेगा। इस वजह से अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया है 1 जनवरी 2015 से। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसका शॉर्ट नेम IRDP है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1978-69 में यह ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। प्रश्न नंबर अब अगला है 71 है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक नियोजन, जो कि हमारा समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 72 है, कापार्ट जिसका कि फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इसको इंग्लिश में कापार्ट मतलब CAPART का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, अब प्रश्न नंबर 73 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसका शॉर्ट फॉर्म सेबी है की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1988 में। प्रश्न नंबर अब 74 है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। अगला प्रश्न अब है हमारा प्रश्न नंबर 75 है, भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1982 को भारतीय निर्यात आयात बैंक मतलब कि एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर अब 76 है, BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है। प्रश्न नंबर 77 है, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर होगा JBC ने यह नियम प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह कथन JBC का था। प्रश्न नंबर अब 78 है, उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। प्रश्न नंबर अब 79 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर अब 80 है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन संगठन करता है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसका शॉर्ट फॉर्म सेबी है। प्रश्न नंबर अब 81 है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह है विकासशील। प्रश्न नंबर अब 82 होगा, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 83 है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी है। प्रश्न नंबर अब हमारा 84 है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका राइट आंसर होगा मतलब कि अब हमारे वर्तमान में तो 25वें गवर्नर के शक्तिकांता दास हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर होगा अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर अब 86 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 87 है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा आयात निर्यात की अनुपस्थिति, मतलब कि जब आयात निर्यात नहीं होगा
मतलब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तब उसको बंद अर्थव्यवस्था ही कहेंगे, जिसमें कि एक देश दूसरे देश से ना कुछ आयात मतलब ना कुछ मंगा सके और ना फिर निर्यात मतलब कि ना कुछ भेज सके। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 88 है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी या फिर की गई? इसका राइट आंसर होगा राकेश मोहन समिति के द्वारा। प्रश्न नंबर अब 89 है, प्लास्टिक मनी क्या है? इसका राइट आंसर होगा क्रेडिट कार्ड हमारी प्लास्टिक मनी है। प्रश्न नंबर अब 90 है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य मतलब सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है। प्रश्न नंबर अब हमारा 51 है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? इसका राइट आंसर होगा 58.9 मतलब कि 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। अगला प्रश्न अब है हमारा प्रश्न नंबर अब 92 है, 92 नंबर है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा जीडीपी के आधार पर भारत का 7वां स्थान है विश्व में। प्रश्न नंबर अब 93 है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? इसका राइट आंसर होगा मुद्रा संकुचन या फिर मुद्रा अविस्फीति बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 94 है, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मुद्रा अपस्फीति उसको कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 है, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.67% ही हमारा जो जीडीपी में कृषि और उससे संबंध क्षेत्रों का हिस्सा है। प्रश्न नंबर अब 96 है, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 52.2% 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान था। प्रश्न नंबर हमारा 97 है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 3 महीने ऐसे हैं जिनमें कि रबी की फसल मतलब कि जो हमारी ठंडी की फसल कही जाती है रबी फसल, उसकी बुआई होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीनों में। प्रश्न नंबर अब 98 है कि रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू और भी आदि प्रकार की फसल हमारी रबी की फसल मतलब ठंडियों की फसल में आती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल देके पूछता है या फिर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो आपको ये याद रखना है कि यही जो आपको स्क्रीन में दिख रही है इन्हीं में से पूछता है और इनमें से एक एग्जाम्पल मतलब कि एक नाम आपको ऑप्शन में दिया रहेगा जिसको आपको चूज़ करना है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अब 99 है कि खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? इसका राइट आंसर होगा जून जुलाई में खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है। अब हमारा प्रश्न नंबर 100 है कि खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसल आती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर और आदि। प्रश्न नंबर अब 101 है, जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मार्च से जुलाई के मध्य जायद की फसलों को पैदा किया जाता है। प्रश्न नंबर अब 102 है कि जायद की फसलों में कौन सी फसल आती हैं? इसका राइट आंसर होगा तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशुओं का जो चारा होता है यह जायद की फसलों में आता है। प्रश्न नंबर अब 103 है हमारा, व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? इसका राइट आंसर होगा कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। ये हमारी व्यापारिक या नकदी फसल मतलब कि इनको हम बेच के पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि सिंपल शब्दों में व्यापारिक या नकदी फसल वे फसल होती हैं जिनका हम उत्पादन करके बाज़ार में बेचते हैं तो उनसे हमें पैसा मिलता है, उन्हीं को हम नकदी फसल कहते हैं। प्रश्न नंबर 104 है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर होगा भारत में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाने वाली फसल है वह है चावल। प्रश्न नंबर अब 105 है, देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजनी प्रकार के उर्वरकों का सर्वाधिक मतलब कि योगदान होता है प्रोडक्शन में। प्रश्न नंबर अब 106 है, रबड़ के उत्पादन में भारत का
विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रबड़ के उत्पादन में जो भारत का विश्व में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107 है, रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा पहला। प्रश्न नंबर अब 108 है, हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर होगा हमारा गेहूँ। प्रश्न नंबर 109 है, अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। प्रश्न नंबर अब 110 है, मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111 है, ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि में से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। प्रश्न नंबर अब 112 है, काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपना भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113 है कि भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान है भारत का विश्व का दुग्ध उत्पादन में। प्रश्न नंबर 115 है, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। प्रश्न नंबर अब 116 है, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश है भारत, मतलब कौन सा पहले स्थान पे देश है हमारा? वह है ब्राज़ील। प्रश्न नंबर अब 117 है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। प्रश्न नंबर 118 है, अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति जो कि हमारी 1970 में स्टार्ट हुई थी, इसका संबंध हमारा दुग्ध उत्पादन मतलब कि दूध उत्पादन से है। प्रश्न नंबर अब 119 है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है या फिर तिलहन उत्पादन से है। प्रश्न नंबर अब 120 है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना भारत में सर्वप्रथम की गई थी। प्रश्न नंबर अब 121 है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर अब 122 है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा सन 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 123 है, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा कि सन 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर अब 124 है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा सन 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर अब 125 जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर अब 126 है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर अब 127 है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण सन 1955 में किया गया। प्रश्न नंबर अब 128 है, भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों के उसमें विलय कर दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का मतलब कि भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। अगला प्रश्न अब है कि नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र मतलब कि NEFT देश में कब शुरू की गई? इसका राइट आंसर होगा सन मतलब कि अक्टूबर 2005 में NEFT का शुभारंभ किया गया। प्रश्न नंबर अब 130 है, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1994 में। प्रश्न नंबर अब 131 है, भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड जिसका शॉर्ट फॉर्म NSDL है की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 8 नवंबर 1996 में की गई। अगला प्रश्न अब है कि
132वां नंबर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1986-87 में। प्रश्न नंबर अब हमारा 133 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा 30। प्रश्न नंबर अब हमारा 134 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसका शॉर्ट फॉर्म सेबी है की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 12 अप्रैल सन 1988 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 135 है, सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा सन 1992 में। प्रश्न नंबर अब 136 है, भारतीय मुद्रा रुपए के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? मतलब कि जो हमारी भारतीय मुद्रा जो रुपए के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन मतलब कि भारतीय सरकार ने उसको कब अपनाया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 जुलाई 2010 में। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर हमारा 137वां है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा 1986 से 1991 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। प्रश्न नंबर 138, अब 7वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आधुनिकीकरण। प्रश्न नंबर अब हमारा 139 है, कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर होगा हमारी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। प्रश्न नंबर 140 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? इसका राइट आंसर होगा 1992 से 1997। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 141 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? इसका राइट आंसर होगा 1990 से 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू होनी थी, लेकिन 1990 से 1992 तक 2 साल का योजना अवकाश ले लिया गया और तब हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से स्टार्ट होकर 1997 तक चली थी। प्रश्न नंबर अब 142 है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 143 है, नवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही? इसका राइट आंसर होगा 1997 से 2002 तक नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। प्रश्न नंबर 144 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा 2002 से 2007 तक नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। प्रश्न नंबर अब 145 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? इसका राइट आंसर होगा 2002 से 2012 तक, मतलब 2007 से 2012 तक। प्रश्न नंबर अब 146 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम बजट पेश किया गया। प्रश्न नंबर अब 147 है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. षणमुगम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर अब हमारा 148 है, आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर व ब्याज कर, यह जो जितने भी कर दिए गए ये पूछा गया है कि यह किस प्रकार के कर हैं? तो मतलब ये हमारे जो प्रत्यक्ष कर है, मतलब कि जो हमारे डायरेक्ट लगते हैं वही कर ये सब हैं। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 149 है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के हैं, मतलब कि कर हैं? इसका राइट आंसर होगा ये हमारे अप्रत्यक्ष कर है, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो कि हम पे लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर अब 150 है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1990। प्रश्न नंबर अब हमारा 151 है, 1950-51 और 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? इसका राइट आंसर होगा 4.1%। प्रश्न नंबर अब हमारा 152 है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर अब 153 है, सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? मतलब कि जो रूस में है उसमें पहली बार योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 में।
प्रश्न नंबर अब 154 है, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया गया? इसका राइट आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया जी को दिया गया। प्रश्न नंबर अब 155 है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर अब 156 है, सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? इसका राइट आंसर होगा सर्वोदय योजना का विकास जयप्रकाश नारायण जी ने किया। प्रश्न नंबर अब 157 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमर मॉडल पर, मतलब कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 158 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी। प्रश्न नंबर 159 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? इसका राइट आंसर है 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 160 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका राइट आंसर है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। फ्रेंड्स, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट योजनाएं बता रहा हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछी जा चुकी हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी है पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो प्रश्न को जरूर पढ़िए। प्रश्न नंबर अब 161 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न नंबर अब 162 है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? इसका राइट आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 163 है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? इसका राइट आंसर होगा 1961 से लेकर 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना रही। प्रश्न नंबर अब 164 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना। अगला प्रश्न नंबर 165 है कि किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा? इसका राइट आंसर होगा हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना के कारण हमारा 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा। प्रश्न नंबर अब 166 है, वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि जो हमारी योजना अवकाश का काल पूछ रहा है वह है 1966 से लेकर 1969 तक रही। इसमें एक साल की योजनाएं, मतलब कि 3 योजनाएं चलाई गई जो कि एक साल की, मतलब 1966 में एक योजना, 1967 में, 68 में, इसी तरह 3 योजनाएं चलाई गई। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 167 है, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1966 से 67 तक, मतलब कि कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रारंभ कर दिया गया। प्रश्न नंबर अब हमारा 168 है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? इसका राइट आंसर होगा 1969 से लेकर 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी रही। प्रश्न नंबर 169 है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 170 है कि गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? इसका राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह हमारी प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 171 है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? इसका राइट आंसर होगा 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 172 है, किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष ही पूर्व समाप्त कर दिया गया या फिर कर दिया? इसका राइट आंसर है जनता पार्टी की सरकार ने। प्रश्न नंबर 173 है, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? इसका राइट आंसर है अनवरत योजना। प्रश्न नंबर 174 है, रोलिंग प्लान जिसको हिंदी में अनवरत योजना बोलते हैं को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डीटी लकड़ावालों को रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 175 है हमारा
किस सरकार ने देश में विकेंद्रीकृत नियोजन की धारणा को लागू किया? इसका राइट आंसर होगा जनता पार्टी की सरकार ने। प्रश्न नंबर अब 176 है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1978 से लेकर 1983 तक छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि को निश्चित किया गया था। प्रश्न नंबर अब 177 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1998 में। प्रश्न नंबर अब 178 है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हमारा जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 179 है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? इसका राइट आंसर होगा हमारा केंद्रीय आयोजन। प्रश्न नंबर अब 180 है, भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? इसका राइट आंसर होगा राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 181 है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? इसका राइट आंसर होगा जनता सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर अब 182 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है समाविष्ट आर्थिक विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर अब 183 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर अब 184 है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1977 में 1977-78 में। प्रश्न नंबर 185 है, अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा हमारा 1977-78 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 186 है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पूर्व भी समाप्त कर दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 187 है, बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। प्रश्न नंबर अब 188 है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसका शॉर्ट फॉर्म इरडा है IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 189 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका राइट आंसर होगा वित्त सचिव के एक रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। प्रश्न नंबर अब हमारा 190 है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? इसका राइट आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में शून्य आधारित बजट को लागू किया गया। प्रश्न नंबर 191, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। प्रश्न नंबर अब 192 है, केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग। प्रश्न नंबर अब हमारा 193 है, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक के पास कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार होता है। प्रश्न नंबर अब 194 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रश्न नंबर हमारा 195 है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है जब हम मतलब कि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करते हैं पर कैपिटा इनकम। प्रश्न नंबर अब हमारा 196 है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा यह कथन क्रोमर का है। प्रश्न नंबर अब 197 है, जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा उसको गर्म मुद्रा कहते हैं, जो मुद्रा शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति रखती है। प्रश्न नंबर अब 198 है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा हमारा GDP से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। प्रश्न नंबर 199, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न नंबर अब 200 है, भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब कि CSO द्वारा किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। प्रश्न नंबर अब 201 है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर अब 202 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे
प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 203 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1952, जिसकी एग्जैक्ट डेट 6 अगस्त 1952 है को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। प्रश्न नंबर अब 204 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1951, नई दिल्ली से भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर अब 205 है, योजना अवकाश कब से कब तक रहा? इसका राइट आंसर होगा 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा। प्रश्न नंबर अब 206 है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा 1 अप्रैल से भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर अब 207 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न नंबर अब हमारा 208 है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट जारी करता है। प्रश्न नंबर अब 209 है, पहला पूर्ण भारतीय बैंक या फिर पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, जो कि लाला लाजपत राय व दयाल सिंह के सहयोग से स्थापित हुआ था। प्रश्न नंबर अब हमारा 210 है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा हमारा 1894 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 211 है, भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1921 में भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर अब 212 है, सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। प्रश्न नंबर अब 213 है, पहले ग्रामीण बैंक मतलब कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975 में प्रथम या फिर पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अब 214 है, नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर अब 215 है, कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख या फिर लोन मतलब कि उपलब्ध कराता है? इसका राइट आंसर होगा भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन लोन उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर अब 216 है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर अब 217 है, सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1904 में। प्रश्न नंबर 218 है, भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा एक्सिम बैंक। प्रश्न नंबर 219 अब है, भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1949 में। प्रश्न नंबर अब हमारा 220 है कि भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर अब 221 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई मतलब कि LIC की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1956 में। प्रश्न नंबर अब 222 है, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली भारत में नोट जारी करने के लिए अपनाई जाती है और RBI ने इस प्रणाली को वर्ष 1957 में अपनाया था। प्रश्न नंबर अब 223 है, भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा कृषि। प्रश्न नंबर अब 224 है, हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर होगा कुटीर उद्योग। प्रश्न नंबर अब 225 है, भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1988 में। प्रश्न नंबर 226 अब है, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची का विषय आर्थिक नियोजन है। प्रश्न नंबर अब 227 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हमारा हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर अब 228 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 229 है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर अब 230 है, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर अब 231 है, वैट किस प्रकार का कर है? इसका राइट आंसर होगा वैट जो है वह एक अप्रत्यक्ष कर मतलब कि इनडायरेक्ट कर है या फिर टैक्स है। प्रश्न नंबर अब 232 है, भारत में वैट कर कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2005 से।
प्रश्न नंबर अब 233 है, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग सुधार से। प्रश्न नंबर अब 234 है, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शेयर बाजार से। प्रश्न नंबर अब 235 है, मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा मुद्रा का संकुचन। प्रश्न नंबर अब 236 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। प्रश्न नंबर 237 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर अब 238 है, स्टैगफ्लेशन क्या है? इसका राइट आंसर होगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति जब होती है तब उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर अब 239 है, भारत में सकल घरेलू बचत में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा घरेलू क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 240 है, इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर होगा चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी। प्रश्न नंबर 241 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा जिनेवा में। प्रश्न नंबर 242 है, हरा सोना किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हरा सोना चाय को कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 242 है, एशिया विकास बैंक की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1966 में। प्रश्न नंबर अब 243 है, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 24 जुलाई वर्ष 1991 को भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। प्रश्न नंबर अब 244 है, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न अब है, प्रश्न नंबर अब 245 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाशिंगटन डीसी में। प्रश्न नंबर अब 246 है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर अब 247 है, सेन बेट का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा उत्पादक शुल्क से सेन बेट का संबंध होगा। प्रश्न नंबर अब 248 है, ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1955 में ICICI बैंक का स्थापना हुआ था या फिर हुई थी। प्रश्न नंबर अब 249 है, निजी क्षेत्र की काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किसमें कर दिया गया? इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 250 है, GNP और GDP में क्या अंतर है? इसका राइट आंसर होगा विदेश से शुद्ध साधन आय पर GNP और GDP में अंतर होगा। प्रश्न नंबर 251 है, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर अब 252 है हमारा, भारत में आयकर शुरू करने में मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा जेम्स विल्सन। प्रश्न नंबर अब 253 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है मुद्रा उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 254 है, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 255 है, भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा 28%। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 256 है, शेयर बाजार का प्रभावी नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेबी के माध्यम से। प्रश्न नंबर अब 257 है, भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग जाता है? इसका राइट आंसर है यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। अगला प्रश्न है अब हमारा 258 है, हवाला क्या है? इसका राइट आंसर है विदेशी मुद्रा विनिमय और का अवैध कारोबार। प्रश्न नंबर अब 259 है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादित किस खाद्यान्न का हुआ है? इसका राइट आंसर है गेहूं का। अगला प्रश्न अब है, प्रश्न नंबर 260 है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर 261 अब है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा RK षणमुगम शेट्टी। और अगर हमसे गणतंत्र भारत का सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत करने वाला पूछ लें तो उनका नाम हो जाएगा हमारा
जॉन मिथाई। प्रश्न नंबर अब 267 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 263 अब है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसका राइट आंसर है सेवा क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 264 है, किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक में। प्रश्न नंबर 265 है, राज्य स्तरीय मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर अब 266 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर अब 267 है, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर अब 268 है, देश में न्याय दर्शन या फिर न्याय दर्श की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर है 1950 में। प्रश्न नंबर 269 है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। प्रश्न नंबर अब 270 है, आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न नंबर अब 271 है, किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है चावल के लिए। प्रश्न नंबर अब 272 है, भारत के किस राज्य में गरीबों की संख्या मतलब प्रतिशत में हमें बतानी है सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा राज्य में। प्रश्न नंबर अब 273 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा विमुद्रीकरण। प्रश्न नंबर अब 274 है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर अब 275 है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसका मतलब इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 मार्च वर्ष 1985। प्रश्न नंबर अब 276 है, भारत में किस राज्य में मृत्यु दर सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। प्रश्न नंबर अब 277 है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका राइट आंसर होगा महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के निवासी हैं। इन्होंने पहला मानव विकास सूचकांक जारी किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 278 है, योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। प्रश्न नंबर 279 है, CSO जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 2 मई 1951 को। प्रश्न नंबर अब 280 है, कौन सा भारतीय राज्य सबसे ज़्यादा गरीबी की समस्या से जूझ रहा है? इसका राइट आंसर है हमारा बिहार राज्य। प्रश्न नंबर अब 281 है, ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है विक्रेता बाजार। प्रश्न नंबर अब 282 है, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि का योगदान है? इसका राइट आंसर होगा 17.9%। प्रश्न नंबर अब 283 है, रोजगार ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? इसका राइट आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर अब 284 है, किसके सिफारिश पर RBI को बनाया गया था? इसका राइट आंसर है हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल यंग कमीशन के सिफारिशों पर। प्रश्न नंबर अब 285 है, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक बाल श्रमिकों की संख्या है। प्रश्न नंबर अब 286 है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है वर्ष 1998 में। प्रश्न नंबर अब 287 है, भारत में व्यावसायिक बैंक, जिसको इंग्लिश में हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, का राष्ट्रीयकरण अब तक कितनी बार किया जा चुका है? इसका राइट आंसर होगा 2 बार। पहली बार किया गया था सन 1969 और दूसरी बार सन 1980 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 288 है, सन 1969 में कितने व्यावसायिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका राइट आंसर है 14 बैंक। और उन 14 बैंकों की सूची कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि हमारा नंबर पहला बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर हमारा अगला बैंक है देना बैंक, फिर हमारा अगला बैंक है यूको बैंक, और फिर अगला बैंक है केनरा, फिर अगला नंबर का वाला बैंक है यूनाइटेड बैंक, फिर है सिंध बैंक, फिर हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
फिर हमारा इलाहाबाद बैंक, उसके बाद है हमारा इंडियन बैंक, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा इंडियन ओवरसीज़ बैंक, और हमारा लास्ट नंबर का बैंक होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर अब 289 है कि सन 1980 में कितने व्यावसायिक बैंक कॉमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? इसका राइट आंसर होगा सन 1980 में 6 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वो बैंकों की सूची कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि हमारा नंबर पहला बैंक है आंध्र बैंक लिमिटेड, फिर अगला बैंक होगा कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, फिर अगले बैंक के नाम होंगे हमारे न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर उसके बाद है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, फिर है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड, फिर हमारा लास्ट बैंक है विजया बैंक लिमिटेड। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 290 है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा भारत। प्रश्न नंबर अब 291 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर अब 292 है, योजना आयोग में या फिर योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा चयनित आधारभूत उद्योग। प्रश्न नंबर अब 293 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है हमारा प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर अब 294 है, अर्थशास्त्र में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र को। प्रश्न नंबर अब 295 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? इसका राइट आंसर है हमारा कृषि एवं सिंचाई को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 296 है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर है सोना और चांदी। जैसे कि हमारे मतलब कि पूर्व जो शासक रह चुके हैं, चाहे वो मुस्लिम शासक हों या फिर हमारे अंग्रेज़ शासक हों, वह सोना और चांदी के सिक्के मुद्रा के रूप में चलवाते थे। इस वजह से हमारे जो मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग सोना और चांदी का हुआ है। प्रश्न नंबर अब 297 है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल ने। प्रश्न नंबर अब 298 है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा केरल। प्रश्न नंबर अब हमारा 299 है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या असर पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। प्रश्न नंबर अब आखिरी प्रश्न हमारे वीडियो का प्रश्न नंबर 300 है, भारत में सकल घरेलू वस्तुओं में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हमारा होगा घरेलू क्षेत्र का योगदान भारत में सकल घरेलू वस्तुओं में सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के टॉप मोस्ट 300 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बेहद मतलब कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाके चेक करिए, आपको PDF फाइल वहीं मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़िए। नंबर वाइज क्वेश्चन सब आपको वहीं पर सिस्टमेटिक वे में पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।